उन 543 लोकसभा की सीटों में 8000 लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। 8000 लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन 8000 प्रत्याशियों में अगर इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम अगर वोट की बात की जाएगा चुनाव लड़ने की, तो पूरे भारत उन 542 सीटों में 8000 लोगों में सबसे ज्यादा वोट गिरडी लोकसभा से आपके इस भाई को, आपके बेटे को मिला। चर्चा हार किसका नहीं है, सबसे ज्यादा वोट का इंडिपेंडेंट और फास्ट अटेम्प्ट। तो देश का चुनाव कैसा होता है, एक खेमा होता है एनडीए समर्थन और ठीक एक खेमा होता है एनडीए के विपक्ष। ये देश की टेक्नोलॉजी अभी आई है। आज बड़ा दुख लगता है, संविधान निर्माताओं ने वोट का इसलिए व्यवस्था किया था, इस वोट की प्रणाली का व्यवस्था इसलिए किया था कि जो जनता नेता चुने, जो जनता वोट के माध्यम से अपना नेता चुनेगी, वो अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाई और कमाई की चिंता को आधार मानकर वोट करेगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम वोट अपने बच्चों के भविष्य को लेकर नहीं करते हैं। हम केवल इसलिए वोट करते हैं कि हाँ ये एनडीए के समर्थक हैं, और हम इसलिए भी वोट करते हैं कि एनडीए के समर्थक प्रत्याशी नहीं है। आज इस राज्य में कुछ खलबली की घटना घटी, जिनमें इस राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज लगभग 40 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही रहे, अचानक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो बड़ा लोगों ने चर्चा किया, तमाम न्यूज चैनल्स ने चर्चा किया, लेकिन असल मुद्दा कोई नहीं जानता। सीधा सा बात है, चंपई सोरेन ने पाला बदला है अपने बेटे बबलू सोरेन के लिए, सीता सोरेन ने पाला बदला है अपनी 2 बेटियों को विधायक बनाने के लिए। मुख्यमंत्री ने किसे विधायक बना, अपनी धर्म पत्नी को गांडे से। अरे उतना तो छोड़िए, आपके जो बागमारा के विधायक, हालांकि अभी सीट खाली हो गया है, ये सांसद बन गए हैं, लेकिन इनको जनता की नहीं अब इस बात की चिंता है कि टिकटवा अपनी अर्धांगिनी को दिलाए कि शरद को दिलाए। क्यों बना था ये लोकतंत्र की व्यवस्था, क्यों हुई थी, हमारे हाथों में वोट की संख्या क्यों मिली थी? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अभी श्रीमान, अरे नाम ही ले लेते हैं, नाम लेने में डर थोड़ी हमको लगता है। श्री 108 श्री ढोलू महतो 3 बार के विधायक, वर्तमान में धनबाद के सांसद, लेकिन फिर भी इनका भोग नहीं शांत हुआ, फिर भी इनका धन कमाने का भोग शांत नहीं हुआ है। अब ये लोभी कर रहे हैं कि टिकट या तो इनकी मैडम जी को मिले या इनके भाई को मिले। क्या ये बात मैं जनता को कहना चाहता हूँ, ये बात मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि ढोलू महतो 3 बार के विधायक, वर्तमान के सांसद, फिर भी किसकी चिंता है? अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने भाई की। आपको चिंता नहीं, ये दुखी जनता कब चिंता करेगी अपने बच्चों की? ये बीमार जनता कब चिंता करेगी अपने बच्चों की? ये लाचार जनता कब चिंता करेगी अपने बच्चों की? अरे वो 3 बार का भी चिंता है कि पत्नी को या भाई को टिकट मिले। चंपई सोरेन 25 साल से विधायक, 2 बार मंत्री, मुख्यमंत्री, उसको चिंता है बेटे को टिकट कैसे मिले। हेमंत सोरेन के पिताजी मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री, उनको चिंता है उनकी पत्नी को टिकट कैसे मिले, उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे। सबको अपने परिवार की चिंता है। जनता आप ना बेवकूफ हो, आप ना बेवकूफ हो भैया, आपको अपने बच्चों की तनिक भी चिंता नहीं है कि हम अपने वोट का उपयोग ऐसे नेता के लिए करेंगे जो हमारे बागमारा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा की बात करें। हम बागमारा में ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो बेहतर स्वास्थ्य की बात करे। हम बागमारा में ऐसा नेतृत्व लेकर आएंगे जो बेहतर रोजगार की बात करेगा। एक बात आप सीधा जान लीजिए, बागमारा यदि झारखंड में नौकरी नहीं है, यदि झारखंड में कमाई का स्रोत नहीं है, तो हमको लगता है पूरे भारत देश में झारखंड की मिट्टी, झारखंड हमार सोना झारखंड। झारखंड माने इस मिट्टी के ऊपर धान, इस मिट्टी के ऊपर गेहूं, इस मिट्टी के ऊपर साग सब्जी, इस मिट्टी के ऊपर मड़वा, बाजरा, मकई, यानी इस मिट्टी के ऊपर फसल होता है। तो मिट्टी के नीचे कोयला भी मिलता है। यह झारखंड
कहीं यूरेनियम मिलता है, कहीं थोरियम मिलता है, कहीं ब्रोमाइड मिलता है, कहीं बॉक्साइट मिलता है, तो कहीं माइका। लेकिन उसके बाद भी अगर झारखंड की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, इसका कारण हम लोग, जनता भी दोषी है, क्योंकि हमें इस राज्य की चिंता नहीं है। हमें इस बात की चिंता है कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। हमें इस बात की चिंता है कि यहाँ के सांसद कौन बनेंगे, लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं है कि सांसद या विधायक हम ऐसे लोग जो हमारे परिवार के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आज एक नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ झारखंड की राजनीति में आए हैं। आशा रखते हैं कि आपका प्यार मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, ढेर सारा मिलेगा। ये अभिलाषा लेके आए, निराश मत कीजिएगा। बहुत नए लड़के हैं, राजनीति को हम लोग जानते नहीं थे, बस किताबों में पढ़ते थे। राजनीति शास्त्र, मौलिक अधिकार 6 होते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शिक्षा का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अभिव्यक्ति की आजादी। मौलिक अधिकार पढ़ते थे राजनीति के बारे में। कभी कभी राष्ट्रपति के 2-4 अनुच्छेद पढ़ते थे कि 52 में राष्ट्रपति, तो कभी पढ़ते थे कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य और कार्य क्या है। लेकिन राजनीति को जानते थे। 29 साल की आयु है, कोई प्रकार का चुनाव नहीं लड़े, न कभी मॉनिटर का चुनाव लड़े थे। लेकिन एकाएक झारखंड के प्रदेश में हमारा आना होता है, और आना ही नहीं होता है। हमारे आने से एक बहुत पुरानी फिल्म थी शोले, आप बहुत चर्चित फिल्म थी कोई भारत देश की, गब्बर का एक चित्रण किया गया है। उसमें बच्चा जब कोई रोता है तो लोग कहते हैं कि गब्बर आ जाएगा, सो जाओ। लेकिन आज तमाम नेताओं की हालत जाके देखिएगा, उनके 2 बजे रात को कहते हैं अब तो सो जाइए, अभी भी टाइगर आपकी नींद में आता है क्या? हमें उम्मीद नहीं था कि राजनीति में हम ये पकड़ बढ़ाएंगे। हमें उम्मीद नहीं था कि 3.5 लाख वोट लोगों का वो जुग लग जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं चुनाव लड़ते लड़ते, बाल सफेद हो जाता है लोगों का किसी पार्टी में घिसते घिसते। हमने भी उम्मीद नहीं किया था कि ये असर होगा चुनाव में। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि असर इतना होगा कि आज झारखंड उसका साक्षी बने। इसलिए आज आप सभी से हमारा आग्रह होगा, एक नए विजन के साथ, एक नई सोच के साथ, एक दूरगामी सोच के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। यदि आपका आशीष ढेर सारा मिले, आपका मताधिकार ढेर सारा मिले, तो हम लोग विश्वास दिलाते हैं इस राज्य की जो स्थिति है उसे बदलने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये बागमारा वही धरती है जहां एक दिन अखबार में छपा था कि यहाँ के किसी नेता के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति है। कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो बड़े अनभिज्ञ लोग हैं आप, बड़े अनजान किस्म के लोग हैं आप। खैर, हमने अखबार में पढ़ा था, आज से कई साल पहले छपा था, यहाँ एक नेता है, उनका प्रभुत्व है, उनका वर्चस्व है, 12,000 करोड़ की संपत्ति है। तो बताइए, बागमारा में 12,000 करोड़ अभी कई साल पहले की अखबार में छपा था, आज कितना करोड़ होगा ये आपसे छुपा है। उस 12,000 करोड़ में हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि कम से कम 1,20,000 नौजवानों को रोजगार दें। दुर्भाग्य की बात है, और खासकर गिरिडीह लोकसभा की बात कीजिए या धनबाद लोकसभा, क्योंकि भले ये गिरिडीह लोकसभा है लेकिन यहाँ प्रभाव धनबाद के भी सांसद गए दोनों, मौसा भतीजा लोग हैं। बताइए, दोनों एनडीए के सांसद हैं, और एनडीए अभी क्या बात करती है? एनडीए का विचार क्या है? एनडीए यानी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है अभी? क्योंकि यहाँ मुझे लगता है दुकानों में जितने भी हमारे अभिभावक हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं।
और सभी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि व्यवसायी है तो पढ़े लिखे हैं। तो जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, आप हमारे अभिभावक जितने भी हैं, मोटामोटी आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और आप पढ़े लिखे लोग हैं, चूंकि आप व्यवसाय से जुड़े हैं और आप भाजपा के समर्थक हैं, तो आपको भी मालूम है कि भाजपा का राजनीतिक दर्शन क्या है। भाजपा का राजनीतिक दर्शन है रामराज। चलिए ठीक है, रामराज भाजपा का राजनीतिक दर्शन, अच्छी बात है। तो रामराज का मतलब क्या है? क्या राम अपना जो सशरीर उनका त्रेता युग में जिस प्रकार से राम का चित्रण किया गया है, क्या राम के बारे में जैसा हमें बताया गया है, क्या राम सशरीर ऐसे हमारे भी जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम के जीवन दर्शन को स्थापित करना चाहती, राम राज को स्थापित करना चाहती है। तो मेरा प्रश्न है, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ है जहां मैं खड़ा हूं, विचारों से हम में और आप में असहमति हो सकती है, लेकिन हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी राज्य के लोग हैं, तो थोड़ा बात करना चाहिए हमें। क्या उनका मकसद है? राम राज। राम पर रामराज होगा कैसे? क्योंकि मैं दोनों सांसदों का कृत्य बता रहा हूं, ये धनबाद के सांसद का भी कृत्य बता रहा हूं और गिरिडीह के भी सांसद की कृत्य बता रहा हूं। गिरिडीह के सांसद डुमरी विधानसभा में एक गांव आता है, वहां कुछ लोग कहे कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, तो उन्होंने कहा कि यार तुम तो हमको वोट ही नहीं दिया है, बताइए ये लोग रामराज को स्थापित करेंगे? धनबाद के सांसद ने यही कांडा करके गांव है, वहां यही मामला था, यही ट्रांसफार्मर का मामला था। इन्होंने भी यही कहा कि आपके बूथ से हमको वोट नहीं आया। अरे जो लोग नफरती इंसान हैं, जो लोग जनता वोट नहीं दिया उस जनता से नफरत करने सिखाती है, बताइए जिसने सबरी के जूठे बैर खाए थे उस रामराज की स्थापना ऐसे सांसद करके देंगे? कि रामराज की स्थापना करेंगे? अरे वोट आपको नहीं दिया, जनता है, आप जीत हारते तो अलग बात है। ये चंद्र प्रकाश चौधरी भी जीता हुआ प्रत्याशी है और ढोलू महतो भी जीता हुआ प्रत्याशी है, लेकिन ये भाषा सुनिए कि आपके वोट से हमको वोट नहीं आया है, काम नहीं करेंगे, आपका बिजली काट देंगे, तो किसी का लाइन काट देंगे, किसी का पानी काट देंगे, तो किसी का अरे राम को ऐसा थोड़ी है कि जिस धर्म के लोग उनके अलावा बाकी धर्म के लोग भी उनकी आस्था रखते हैं, क्योंकि राम का आचरण ऐसा है, राम का चरित्र ऐसा है, राम का जीवन दर्शन ऐसा है। बताइए, मैं दो सांसद का उदाहरण दिया हूं, दोनों भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, यही राम का चरित्र है, यही राम का जीवन दर्शन है। आप बताइए, मैं 29 साल का लड़का हूँ, उतना समझ नहीं है हमें, आप हमसे अनुभवी हैं, उम्र में बड़े हैं। हाँ चचा लोग, आप लोग भी बताइएगा, क्या राम का यही दर्शन है? ये भावना, नफरत की भावना, घृणा की भावना, बदले की भावना कि आपने वोट नहीं दिया है, आपका कनेक्शन काट देंगे, ये राम के विचार है। अरे मैं चुनाव हार चुका हूं, मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं, मैं चुनाव हार चुका हूं, मेरे समर्थक 7 दिन तक खाना नहीं खाए, खूब रोए, मैं एक हारा हुआ लड़का हूं, मैं अगर कुछ ऐसा बात करता तो समझ में आता आप जीते हुए लोग हैं। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया, लगभग 4 घंटा हमने बाएं बाएं जहां से हो सका प्रयास किया और 4 घंटा के बाद उस आदमी का काम हो गया। जब उस आदमी का काम 4 घंटा के बाद हुआ, विश्वास कीजिए उसके हाथ में आंसू था। बोला, यार तुम किस टाइप के लीडर हो, मेरे गांव से तुमको मात्र 20 वोट मिला है और तुमने मेरा काम कर दिया। बोले दोबारा ये बात मत बोलिए, हम भी पंगा लेंगे, हम भी झगड़ा करेंगे। 29 साल का लड़का है, हम भी झगड़ा करेंगे, हम भी झगड़ा करेंगे, लेकिन माफियाओं से, गुंडों से, दबंगों से, जनता से। आपने हमें 24 में वोट नहीं दिया है, 29 में मांगेंगे। आप 29 में भी वोट नहीं दोगे, हम 34 में मांगेंगे। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं, हमारा ये भाषा नहीं होगा कि आपके बूथ से उनको वोट नहीं मिला, ये भाषा हमारा नहीं होगा। अगर मेरा ये भाषा होगा तो मुझे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। 29 साल का लड़का हूँ, पीएचडी का स्कॉलर हूँ, आराम से पीएचडी करूंगा। मेरी ये भाषा नहीं है। अब ये जनता को भी तय करना है कि आप इसे वोट देते हैं, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, ये जनता को भी तय करना है। क्योंकि हमें ये भी सुनने में मिला है कि इनको भी वोट मिला है, हमको भी वोट मिला है, लेकिन दोनों की बहुत फर्क है।
इनको वोट मिला है कि इनके नाम का दहशत है, और हमें वोट मिला है कि बुजुर्गों में भी हमारे नाम की इज्जत है। इनके वोट में हमारे वोट में बहुत अंतर है, आगे भी रहेगा, आगे भी अंतर रहेगा। सुनिए, एक नेता तो वाई सिक्योरिटी में घूम रहे हैं ना, और एक दोनों में से, क्योंकि दोनों सांसद को यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, तो सुनिए एक को वाई सिक्योरिटी मिला है, तो मैं स्पेशल उनके लिए कहूंगा, आपसे हमारा कोई बैर नहीं है, बैर आपके विचारों से, आपके व्यवहार से है, आपके कार्य से, आपसे हमारा नहीं है, क्योंकि हमको भी मालूम है हमारे नाम से आप सांसद बने हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर कभी फुर्सत मिले इस साम्राज्य के बाहर, ये जो आपने गरुड़ा का साम्राज्य फैलाया है, जहाँ चारों तरफ कोयला है, उस कोयले में आपकी हिस्सेदारी है, तो जो भी है वगैरह वगैरह लोग कहते हैं, हम भी सुनते हैं, तो साम्राज्य से बाहर अगर कभी आपको फुर्सत मिले ना महोदय, तो सिकंदर को याद कीजिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको 12 को ना 18 का बॉडीगार्ड मिला, तो कभी अगर समय मिले, कभी लगे कि नहीं इस दुनिया से एक दिन सबको चले जाना है, इस दुनिया में एक दिन सबका अंत होगा, ये पृथ्वी भी मिट जाएगी, ये सूरज भी मिट जाएगा, तो एक बार कभी इसी तरह राम आकाश अंधेरा हो, चांदनी रात हो और तारे साफ साफ चमकते हुए दिखाई दे, तो महोदय छत पे चले जाइए और याद कीजिए दुनिया में आप ही की तरह साम्राज्य फैलाने वाला एक सिकंदर हुआ करता था, आप ही की बात, बिल्कुल उसका भी सोच यही था, जैसे आपका सोच है कि बागमारा हो गया, धनबाद में साम्राज्य को बढ़ाएंगे, यहाँ की कोयला का खदानों को जीत लिया है, अब झरिया सिमरी के हर को जीतेंगे। अच्छा, तो कभी सिकंदर को याद कीजिएगा, उन्होंने भी पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन जब 33 साल की आयु में जब वो मृत्यु शैया पर बैठ गए, मात्र 33 साल, 33 ईयर्स, 30 और 3, मात्र 33 साल में एकदम बेड में आ गए। कौन? सिकंदर। तो अपने कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो एक काम करना, मैं जब मर जाऊं तो एक काम करना, मुझे कांधा देने वाला एक भी कोई मामूली आदमी ना हो, मुझे कांधा देने वाला हर एक आदमी हाकिम होना चाहिए। हाकिम का मतलब होता है ऑफिसर, हाकिम का मतलब होता है सेना के सर्वोच्च पदाधिकारी, हाकिम का मतलब होता है बड़े बड़े 30 मार्का। जैसे आपके पास 12 बॉडीगार्ड है, तो सिकंदर ने कहा अगर मैं मर जाऊं तो केवल महामंत्री और महासेनापति जो है, सेना नायक, वही लोग मुझे कांधा देंगे। बोले क्यों? इसका मतलब क्या है? ना, इसका मतलब ये है जब मौत का निमंत्रण आया था तो हाकिम भी मेरी जान की सुरक्षा नहीं कर, आपके पास 12 बॉडीगार्ड है, अच्छी बात है, हम मानते हैं ये गरीब लाचार बेबस जनता ये आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इसलिए नहीं उखाड़ पाएगी कि कुछ दिन पहले आपके समर्थकों ने 3-4 महिलाओं को, क्योंकि महिला और रामराज, अब राम के नाम से वोट लिया, महिला और रामराज, 3-4 महिलाओं को वस्त्र फाड़ के लहूलुहान करके पीटा था। आपके राम का आपके समर्थकों पे कोई एफआईआर नहीं हुआ, इसलिए आपको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसीलिए महोदय, ये निरीह जनता, ये लाचार बेबस जनता आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन उसकी लाठी में बहुत ताकत है। वो शुगर बीमारी दे सकता है, वो हार्ट अटैक दे सकता है, वो मधुमेह का रोग दे सकता है, पता नहीं और भी नया नया रोग लेके आया है, बड़ी ताकत उसकी लाठी में। ये गरीब की हाय मत लो महोदय, आपसे हमारी कोई निजी शत्रुता नहीं है, न मैंने आपका खेत जोता है, न आपने मेरा खेत जोता है, लेकिन आप जो व्यवहार कर रहे हैं जीतने के बाद भी, ये व्यवहार राम राज्य का प्रतीक नहीं है। ठीक है, ये लाचार बेबस से सताए लोग, एकदम लाचार लोग हैं, ये लाचार बेबस लोग, ये सताए हुए लोग मानते हैं आपको कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे भाई, 12 बॉडीगार्ड ऊपर से आपको मिला है, लेकिन याद रखिएगा उसकी लाठी में ताकत होता है, वो है कोई भी बीमारी देके भेज देगा, बड़ा आपको। ये मेरा सीधा संदेश, क्योंकि हम आसमान बोलते हैं, हमको डर वही नहीं है, इसलिए सीधा संदेश महोदय को है। महोदय कौन है आपको मालूम है? आप बढ़िया से वीडियो चलाइएगा, आपका वीडियो महोदय देखते हैं, बढ़िया चलाइएगा।
महोदय बहुत उदास करते हैं। महोदय आपके लिए मेरा संदेश है, सिकंदर को पढ़िएगा। हम मानते हैं आप पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमको वो भी मालूम है। हमको यह भी मालूम है कि शायद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्पेलिंग भी ठीक से नहीं जानते हैं, तो मालूम है। हम जानते हैं, स्पेलिंग बता देते हैं। MEMBERLIAMENT मैन, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA MEMBER मेंबर, L लेजिस्लेटिव LEGISLATIV लेजिस्लेटिव असेंबली, ASSEMBLY मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमको मालूम है आपका स्पेलिंग नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी जनता ने चाहा है। हम कौन होते हैं, जनता ने आपको जिताया है, अच्छा बात है। लेकिन एक बात कहेंगे, ये गुरूर ठीक नहीं है, ये अहंकार ठीक नहीं है, ये दर्प ठीक नहीं है, ये घमंड ठीक नहीं है। एक दिन सबका चूर हो जाता है। जनता ने चुना है, जनता का मान रखे। अकेले इतना करोड़ों रुपये क्या करेंगे बताइए, कहाँ लेके जाएंगे? अगर आप नहीं, इसीलिए बोले थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए। कोरोना के बारे में आप नहीं जानते, कोरोना के बारे में थोड़ा पढ़िए, स्पेन और इटली की कहानी पढ़िए। महोदय आप स्पेन और इटली की कहानी पढ़िए, कोरोना में क्या हुआ था। पढ़े लिखे भाई लोग, कोरोना में क्या होता मालूम है दीदी लोग? कोरोना के काल में जब लोग इलाज नहीं कर पा रहे थे, तो स्पेन और इटली के लोग सारा डॉलर, जो भी लोग बोलते हैं ना, सारा पैसा रोड में उड़ा दिया। उन्होंने यही कहा कि जो पैसा हमारी बीमारी का इलाज नहीं कर पाएगा वो धन किस काम का। तो इसीलिए महोदय से कहेंगे, ये प्रकृति की गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। कब कौन सी महामारी आ जाए, कब कौन सा प्रलय आ जाए, कहना मुश्किल है। बेईमानी शैतानी वाला काम मत कीजिए, दया धर्म का काम कीजिए। मंदिर बनाए हैं, दया धर्म का काम कीजिए, दया धर्म का काम कीजिए। बताइए, महिलाओं को आपके समर्थन मार करने में फायर नहीं होता है। हम रामदास की बात करते हैं तो आश्चर्य लगता है। खैर, आपके समर्थक भी भाई आपको भगवान ही मानते हैं, माने। एक दिन ये चश्मा टूटेगा, उनको भी पता चलेगा कि त्रेता युग के राम का जो जीवन दर्शन है, इन लोग हमको लगता है उनका कोई एगो अध्याय नहीं पढ़ा। देखो श्लोक, हाँ पंडित जी ठीक बोले हैं, बाबा जी ठीक बोले हैं, श्लोक नहीं पढ़ा होता। अगर पढ़ा होता तो कम से कम ये भावना नहीं होती, ये भावना नहीं होती। एक मेरा संदेश स्पेशल थोड़ा सा महोदय को दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी शोषितों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं महोदय। इसीलिए मैं उनको एक संदेश दूंगा महोदय को। नेल्सन मंडेला एक शख्स हुआ करते थे। ई रोडवा में जाइएगा, 2 किलोमीटर तक उनका जमीन है, तो सब गरीब ऐसा ही हो। अच्छा मजा के गरीब का बेटा है, कौन सा मापदंड है? अरे आप किस स्केल में नापते हैं गरीब के बेटों को भाई? क्या बोलते हैं गरीब का बेटा है? आप ये जो रोड नहीं है, जो हरना से उधर कटरास तरफ जाती है, क्या बोलते उस रोड को? झगड़ाई होते हुए यहाँ 3 किलोमीटर का जमीन है। अभी जब बोले गरीब का बेटा, हर गरीब ऐसा हो, हर गरीब ऐसा हो। हाय जनता, जनता सबसे बड़ा दोषी जनता है। समझ ही नहीं रही कि हो क्या रहा है, गरीब का बेटा है। हाँ, तो कहानी नेल्सन मंडेला। कितने लोग तो पढ़े हैं नेल्सन मंडेला को? 10वीं क्लास में सबने पढ़ा होगा, इंग्लिश का चैप्टर होगा, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप बोला क्या या शर्मा रहे? नेल्सन मंडेला के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा? 10th क्लास। हाँ, नेल्सन मंडेला। ये संदेश स्पेशल महोदय के, क्योंकि नेल्सन मंडेला के बारे में मैं सुना रहा हूं जो शायद आपने सुना नहीं होगा। उन्होंने 28 साल अफ्रीका की जेल में बिताया था, जैसे गांधी ने बिताया था, पंडित नेहरू ने बिताया था, भगत सिंह ने बिताया था। उसी प्रकार अफ्रीका की जेलों में नेल्सन मंडेला ने 28 साल अपना जीवन बिताया था। और जब 28 साल के बाद उनको जेल से रिहाई मिली तो राष्ट्रपति बने थे। He was the first black president of South Africa। यानी उस देश में काले रंग के लोग नेता नहीं बन सकते, वहाँ रंग को लेकर भेदभाव होता था। नेल्सन मंडेला ब्लैक कलर के थे, वो 28 साल जेल में रहे और अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बने, जैसे सांसद है, महोदय सांसद है, 12 को पुलिस है, 18 को एसएसपी इनका पीछे है। तो राष्ट्रपति किसी
होटल में भोजन कर रहे थे। जैसा महोदय के पास बॉडीगार्ड है, उनके पास भी बॉडीगार्ड था। अभी तो सांसद हूँ, राष्ट्रपति है, कितना फर्क है सोच लीजिए। तो अचानक की नजर एक टेबल पर पड़ी। किसकी नजर? नेल्सन मंडेला की। मंडेला की नजर जब उस टेबल पर पड़ी तो उसने देखा कि कोई जो अकेले भोजन कर रहा है और राष्ट्रपति के टेबल में लगभग 2-3 दर्जन लोग, ज्यादा ही लोग होंगे। तो उसने कहा कि उस शख्स को बुलाओ, मेरे साथ बैठ के भोजन करेगा जो अकेला है। वो आदमी जो अकेला था राष्ट्रपति के टेबल के बगल में बैठ गया। एक साथ राष्ट्रपति और उस व्यक्ति ने भोजन किया, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के सामने भोजन कर रहा था वो वह व्यक्ति कांप रहा था। जब उस व्यक्ति ने भोजन किया, वो व्यक्ति जब चला गया तो राष्ट्रपति के सलाहकार ने पूछा कि सर, जब वो अकेले था तो ठीक था, जब वो अकेले था तो मस्ती से भोजन कर रहा था, लेकिन आपके सामने इतना डर क्यों रहा था? आप तो राष्ट्रपति हैं, आपके सामने कैसा डर? तब मंडेला ने कहा, सुनो एक घटना बताता। जब मैं 28 साल जेल में था ना, ये व्यक्ति उस जेल का जेलर था। ये मुझे मारता था, ये मुझे पीटता था और मेरे जख्मों में कभी कभी नमक और कभी कभी पेशाब कर देता। और आज ये सोच रहा है, आज तो मैं राष्ट्रपति हूँ, आज ये सोच रहा है कि इसने जेल में जो व्यवहार मेरे साथ किया था, मैं वही व्यवहार इसके साथ करूंगा। ये सोच रहा है, इसीलिए थर कांप रहा है। लेकिन नेल्सन मंडेला बदला लेने के लिए नहीं, 300 साल बाद अफ्रीका का राष्ट्रपति बना है बदला ये संदेश दीजिएगा बॉडीगार्ड वाले महोदय को दीजिएगा कि मंडेला को थोड़ा पढ़िए। हालांकि पढ़े लिखे कम है, लेकिन फिर भी पढ़ने की चेष्टा करें। इतना सलाहकार है जो ये आइडिया देता है कि कौन माइंस में कहाँ कितना पैसा है, कौन फैक्ट्री में कहाँ मिलता है, तो थोड़ा सा सलाह दे इनको कि मंडेला कौन थे, मंडेला का विचार क्या था, थोड़ा इनको पढ़ने बोलिए, आकाश से थोड़ा बोलिएगा महोदय को पढ़े। और जनता आपसे कहेंगे, आपसे यही कहेंगे कि आज किसी की बात कीजिए, जयप्रकाश चौधरी की बात कीजिए, ढूलू मातो, मैं तो ही लोगों का यहाँ नाम ले रहा, मैं तो ही का बात करता। जयप्रकाश चौधरी जी अब अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे, जैसा सुनने में आया, और ढूलू मातो भाई के लिए मांग रहे, आपको भी मालूम है। यानी उनको आज 20 वर्षों की राजनीति में उन्होंने नहीं करने से भी कितना अद्भुत संपत्ति बना लिया है, फिर भी उनको चिंता अपने परिवार की है। तो आप जनता हो, आप लाचार बेबस जनता हो, जो बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ाते हो, 2 रुपए बचा के पढ़ाते हो, बड़ी आशा के साथ अपने बच्चों को आगे भेजते हो, तुम अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो 3 बार का विधायक, वो सांसद, वो मंत्री रहा आदमी, अपनी बीवी के बारे, अपने बच्चों के बारे सोच रहा है कि मेरे बाद उसको टिकट मिले, हम दोनों नेतागिरी करेंगे, दोनों का पेमेंट 2,91,000 और 2,88,000। आप अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि हम एक ऐसा नेतृत्व चुनेंगे जो मूलभूत मुद्दों की बात है, जिसके पास विजन होगा, जिसके पास आइडियाज होंगे, इस राज्य को बदलने का आइडिया होगा, इस देश को बदलने का आइडिया होगा। आप क्यों नहीं सोचते? एक बात कहेंगे बात, क्योंकि चुनाव के समय पैसों का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आज हम लोग 500 रुपए लेके वोट देते हैं तो थोड़ा सा समझिए कि हम अपना ईमान 500 रुपए में नहीं रख पाए हैं, उनको फैक्ट्री वाला लोग 5 लाख देता है, कैसे हम 500 रुपए में अपना ईमान नहीं रख पाए? उनको प्रदूषण के खिलाफ ना बात करने के, लोगों के रोजगार पर ना बात करने के, प्रदूषण को नियंत्रण करने पर बात ना करने के लिए 5 लाख रुपए हर एक फैक्ट्री देता है। यह बात मुझे कब पता चला? रांची में मेरा एक कार्यक्रम था, 2 उद्योगपति मेरी गाड़ी में बैठे और लगभग इतना पैसा था उनके हाथों में, मुझे, क्योंकि मैंने आज तक कभी उतना पैसा देखा नहीं है, इसीलिए गिनती में कितना था मुझे आइडिया नहीं, शाम का समय झूठ नहीं कहेंगे, गिनती में वो 10 लाख था, 20 लाख था, 15 लाख था, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन चूंकि मैं बचपन से पढ़ा हूं, मैंने किताबों के वजन को सहा है, लगभग उस गड्डी का वजन 2 kg। वो आगे की सीट में बैठे और एक व्यक्ति आगे की सीट में बैठा, मैं और मेरा एक रांची का दोस्त हम लोग पीछे की सीट में बैठे और कुछ बात नहीं हुआ, सीधे वो गाड़ी में बैठे और वो अटैची वो बंडल मेरे हाथों में थमाया
5 सेकंड का भी लेट नहीं लगाया और उस पैसे को रिटर्न ऐसे करके घुमा के फेंक के मारे और बोला हमको जनता चुनाव लड़ाई है, हम जनता के पैसे से चुनाव जीतेंगे। फिर हमको बोला गया कि देख लेंगे। हमने कहा सुनिए, हम अपनी माँ को बोल के आए हैं कि मेरा गर्दन कोई अमीर काट के ले जाएगा, लेकिन याद रखेगा जिस दिन मेरा गर्दन मेरे धड़ से अलग हुआ उस दिन इस राज का भूगोल और इतिहास दोनों बदल गए। लगभग 11 बजे का रात था, रांची के वो चौक था, 4 लोग उस गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी का रंग लाल था, सेंट्रो था कि स्विफ्ट था मुझे आइडिया नहीं, तो पैसा कितना था मुझे ये भी आइडिया नहीं, लेकिन वजन 2 किलो। माइक्रो सेकंड का भी मैंने लेट नहीं किया, उन्होंने जैसे फेंका मेरे हाथ में, हमने रिटर्न फेंक दिया कि आप रखिए, ये जो भी मुझे मालूम नहीं से रखिए, आप चले जाइए, बोलिए मुद्दा क्या है। हमने कहा आप स्थानीय लोगों को रोजगार की बात करिए, आप अपने प्रदूषण को नियंत्रण करने की बात कीजिए, हम बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि लोग जान चुके हैं कि ये लड़का पॉलिटिक्स में आ रहा है। लोग इनकी तरह मुझे पैसा भी देना शुरू कर चुके हैं, जिस प्रकार इनको मिल रहा है। फिर 12,000 करोड़ कहाँ से है, इसी तरह है आपका। और पेपर वाले तो झूठ में लिखेंगे, इतना तो झूठ नहीं होना चाहिए। चलिए 12 की जगह 6,000 करोड़ मांग लेते हैं, 3,000 करोड़ मांग लेते हैं, यानी वो समय मेरे साथ भी शुरू होने लगा है। लेकिन विश्वास कीजिए कि टिकने के लिए नहीं आया है, झारखंड की राजनीति में टिकने के लिए आया है। और बिल्कुल हम इस बात को विश्वास दिलाते हैं। हमने भी कहा कि गुस्सा हमें भी आता है, हमारे गुस्से के प्रकोप को भी झेलना होगा, लेकिन जनता नहीं। ये करप्टेड अधिकारी, ये कंपनियों के ठेकेदार, दलाल, गरीबों का, मजदूरों का खून पीते हैं, हमारा गुस्सा उन्हें सहना है। और हमने तो साफ कह दिया अगर हम लोग जीत के आते हैं तो जो करप्टेड लोग होंगे उन्हें सारनाथ पारसनाथ की जंगलों में ले जाएंगे गाड़ी में भर के, सबसे ऊंचे सराय के पेड़ में बैठाएंगे और वहां से नीचे छोड़ देंगे। नीचे आने के बाद पानी पिलाएंगे और पूछेंगे कैसा लग रहा है। हमें भी ऐसा ही लगता है जब हम एक साइन के लिए हमें 4 दिन घुमाते हैं। इसी बीच हमें एक घटना याद आई। गिरिडीह जिला में एक प्रखंड, उसका नाम है पीरगढ़, जहाँ पारसनाथ का पहाड़। उस ब्लॉक में 2 ब्लॉक लेवल के अधिकारी एक दिन चाय की दुकान में बैठे थे, हम अगल में चर्चा कर रहे थे। एक अधिकारी ने कहा कि सर अगर जरा मान लो जीत गया तो क्या कबाड़ देगा, वो अकेला दिल्ली में जाके क्या हिला देगा, उसको तो मौका भी नहीं मिलेगा अपना बात रखने का। इतना सांसद भी निर्दलीय जीत के जाएगा, उसको मौका भी नहीं मिलेगा। तब दूसरा ऑफिसर बोलता है कि सर आप ठीक हो जाए, हमको भी लगता है वो दिल्ली में जाके कुछ नहीं कर पाएगा, वो लड़का, तो उसको बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर वो जीत गया ना, तो जहां से गिरिडीह लोकसभा का सीमा शुरू होता है और जहां गिरिडीह लोकसभा का सीमा खत्म होता है, वहां का जो प्रखंड में जो धांधली है ना सर, पटक पटक के साथ है सर। उसके शरीर में एक पैसा डर नहीं होता, एक पैसा जान का भय नहीं है। तो दिल्ली में क्या करेगा नहीं मालूम, लेकिन पीरगढ़ का प्रखंड में वहां होगा सर। वैसे भी पीरगढ़ पारसनाथ किया, पारसनाथ का गढ़ है सर, तो थोड़ा यहाँ बदलाव पक्का होगा। ये मैं नहीं, ऑफिसर में चर्चा है। अगर ये लड़का आ गया तो आग टांगेगा, लेकिन जनता को उस आग से नुकसान नहीं होगा। उस आग में कौन जलेंगे आपको मालूम। यही चंद्रपुरा में, जैसे आपके यहाँ कोलियर, चंद्रपुरा में भी एक प्लांट आया था कोई, वहां जो ग्रामीण थे जब उन्होंने रोजगार का डिमांड किया तो कंपनी और ग्रामीण में केस हुआ। केस ऐसे भी ग्रामीणों पे होता है, लेकिन वहां के मैनेजर ने बात कहा था, केस हुआ था 1 जून 2024 को केस हुआ था, और वहां के मैनेजर ने बात कहा था कि 3 दिन बाद वोट का गिनती होने वाला है, अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। 4 जून को वोट का गिनती होगा, अगर शाम तक अगर जरा महतो संसद में आ जाता है तो केस को वापस कर देंगे हम ले। अगर वो हार जाता है तो केस को आप केनू घाट, और यकीन मानिए आप पता कर लीजिए, चंद्रपुरा बगल में है, शाम का समय है। 1 तारीख को केस होता है, 4 तारीख को रिजल्ट आता है, और वो केस ऑनलाइन रजिस्टर होता है 5 तारीख को जब रिजल्ट आ जाता है। मैनेजर ने खुद कहा था अगर जरा महतो जीत जाएगा केस को बंद कर देगा, नहीं तो फिर पागल लड़का है, छीट लड़का। तो अधिकारी भी मानते हैं कि अगर ये लड़का सिस्टम में आएगा तो सिस्टम में उथल पुथल होगा। और हम भी मान के चले हैं कि अगर हम लोग आए तो ये तो पुरानी पॉलिटिक्स को बदलेंगे। उसके लिए आपको एक बढ़िया घोषणा करके हम लोग जाते हैं।
आज जो भी आउटसोर्सिंग का मुद्दा आप लोग देख रहे हैं, ये तो विश्वास है हमें, जिस दिन हम लोग राजनीति में आएंगे आउटसोर्सिंग में किसी नेता के घर लिफाफा और चंदा नहीं जाएगा। वहाँ एक आम व्यक्ति को रोजगार का सृजन होगा, एक आम व्यक्ति की भागीदारी होगी, ये बात हम लोग सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इससे पहले उन जगहों पे आना होगा। ऐसा नहीं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हम जिस दिन चाहें पूरे झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, हम जिस दिन चाहें उस दिन सिस्टम को वाट लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हिंसा का देख लिया उन्होंने कि हम कौन शख्स हैं। 3000 सीआरपीएफ गई थी हमें पकड़ने के लिए, पूछिए हमें छू तक नहीं पाई। गलती से अगर छू लेती ना तो बोकारो में कहां कहां धुआं निकलता मालूम नहीं। विश्वास कीजिए, वो हाय रैंक का आदमी क्या बोला मालूम है कि लड़का मानते हैं गलत हुआ, मानते हैं पुलिस पे सवाल खड़ा होगा, 2-3 को अधिकारी को डांट भी सुनना होगा, लेकिन ईमानदारी से बोलिए, सांस लीजिए, जान बच गया। अगर जरा मतों को अरेस्ट कर लेते ना तो बोकारो का भूगोल बदल जाता। बिल्कुल जिस दिन चाहेंगे इस राज्य को एक दिन में, लेकिन हम हिंसा नहीं चाहते। बोकारो में ट्रेलर देख चुके हैं, वीडियो देखिएगा, वीडियो इंटरनेट में है। एक नहीं 3000 पुलिस फोर्स खड़ी आई थी हमें अरेस्ट करने के लिए। जिस दिन चाहे हमें जिससे टकराना हो, वो माफिया रहे, गुंडा रहे, सांसद रहे या विधायक रहे, जिस दिन मेरा मूड खराब होगा हम आर पार कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं भारत संवैधानिक देश है, एक बार सदन में आके देख लेते हैं कैसे काम होता है। जिस दिन चाहे इस राज्य में, जिस दिन चाहे जो भी रहे सामने एकदम सिंगल टकरा जाएंगे। सांसद हुई 12 करोड़ का ढंग बिना निहत्ते टकरा जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं एक बार सिस्टम से बात करें। हम चाहते हैं कि इस बार तलवार की धार से नहीं, गोलियों की बौछार से नहीं, झारखंड को बदलेंगे जनता के मताधिकार से। इसलिए हमें खामोश है, नहीं तो ये राज्य के लोगों को भी आभास हो चुका है कि इस बार क्या होगा। और मुझे उसने खोज के, नियति ने खोज के ही लाया इसी काम के लिए। अगर विधायक साहब से पढ़ना होता तो देखिए हमारे विश्वास रोज बोलते हैं कि हम चाय पीना चाहते हैं। अरे भाई, आसाम का मुख्यमंत्री है, चाय पीना चाहता है तो राज बहुत बड़ा है। असम का मुख्यमंत्री और साथ में मध्य प्रदेश के भी पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों प्रभारी पर लिखाए हैं। तो सोच लिए इस बच्चे का कद अपने अपने आशीर्वाद से कितना बढ़ा दिया। अगर हमको मेरा नीति स्वार्थ होता, अभी हम एमपी होते। अभी हम, क्योंकि एनडीए रहे चाहे यूपीए रहे, दोनों तरफ से ऊपर था, तो मालूम है कि कौन जीत रहा है। अगर हमको नीति स्वार्थ होता तो हम एनडीए चाहे किसी साइड से टिकट लेके एमपी होते। लेकिन हम इस राज्य की तो दबी हुई आवाज, जो शोषितों की आवाज है, तो गले में आके रुक जाते हैं। तो यहाँ गुस्सा है कि बोले इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन यहाँ आके रुक जाता है वो आवाज। इसलिए हम थोड़ा नियंत्रण में, इसलिए हम चाहते हैं कि सिस्टम को थोड़ा सिस्टम से बदला जाए, और यकीन मानिए इस सिस्टम को बदलेंगे, आप भरोसा रखें। इसलिए हम लोग एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिए हैं। जैसे आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगते हैं, कभी बच्चे के लिए मांगते हैं। आदरणीय ढोलू महतो जी कभी भाई के लिए, कभी भागनी के लिए टिकट मांगते हैं। हमने एक नया डिसीजन ही लिया है कि हमारी पार्टी से जो एक बार विधायक सांसद कुछ भी बनेगा, उसके ब्लड प्रेशर में कोई टिकट नहीं दिया। हमारी पार्टी में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में अगर अरविंद बाबू विधायक बनते हैं कभी, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं इनका बेटा, इनकी बेटी, इनकी पत्नी कभी टिकट का अधिकार नहीं।